हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं प्रदीप झा आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट पाठशाला पर स्वागत करता हूं। और आज हम यूकेपीसीएस मेंस का जो मैथ्स कर रहे हैं उसमें सरफेस एरिया में वॉल्यूम कर रहे हैं। आज हम जो कोण शंकु लेकर आए हैं, शंकु से ये टॉपिक को करेंगे और पहले इसके कंसेप्ट को समझेंगे, साथ में कुछ क्वेश्चन करेंगे। ऐसे करेंगे ताकि शंकु यानी जो कोण पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप बहुत आसानी से उसको सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो चलिए पहले शंकु के कंसेप्ट को यहाँ पे हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने जो पिछला वीडियो में सिलेंडर पढ़ा था, है ना, आज हम लोग शंकु के बारे में। ये शंकु का शेप ऐसा होता है, इस तरह से। ठीक है, ये शंकु का शेप होता है ऐसा। तो इसमें क्या होता है, आपने देखा होगा, जैसे ये जो पोर्शन होता है, ये वाला, ये जो होता है, ये इसको हम लोग रेडियस, मतलब ये नीचे का जो पोर्शन है वो क्या है, एक सर्कुलर एरिया, ये सर्कुलर हिस्सा है, तो इसका रेडियस होगा। तो ये आर होता है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो होगा वो आर होगा। ठीक, ये जो होता है ये हाइट है, शंकु का जो टॉप से लेकर यहाँ तक का हाइट है, इसको हम लोग एच से डिनोट करते हैं। इसको हम लोग एच से डिनोट करते हैं। ये जो है, ये जो लाइन देख रहे हैं, ये तिरछी लाइन है, इसको हम लोग स्लेंट हाइट बोलते हैं, यानी तिरछी रेखा बोलती है या तिरछी ऊंचाई बोलते हैं। इसको हम लोग स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, स्मॉल एल से, यानी हाइट को स्मॉल एच से, रेडियस तो पता है आपको स्मॉल आर से, और ये स्लेंट हाइट या स्लेंट लेंथ जो है, स्लाइट जो भी है आपका तिरछी लंबाई या तिरछी ऊंचाई, ये है एल से डिनोट करते हैं उसको। ठीक है, तो शंकु में बाकी जैसे भी जो सरफेस एरिया का फिगर होता है, जैसे इससे पहले हमने सिलेंडर किया तो उसमें भी इसका कर्व सरफेस एरिया, इसका टोटल सरफेस एरिया, इसका वॉल्यूम, तीन चीज़ का फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए जैसे पिछले वीडियो में हमने जब सिलेंडर किया था तो पहले हमने कर्व सरफेस एरिया निकाला था, CSA। ठीक, मैंने बताया था कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसको उसमें क्या किया था हमने, जो ऊपर और नीचे दोनों जो सर्कुलर पार्ट था उसको हटा के बाकी जो एरिया था वो तो उसको बोलते हैं हम लोग कर्व सरफेस एरिया। तो यहाँ पे भी, यहाँ पे एक ही सर्किल है, तो ये जो सर्कुलर पार्ट है उसको हटाने के बाद जो उसको छोड़ के जो बाकी एरिया है इस शेप का, इस जो शंकु है उसका, उसको बोलते हैं हम लोग कर्व सरफेस एरिया। इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल, बस ये होता है कर्व सरफेस एरिया। उसी तरह से जब हम टोटल सरफेस एरिया यानी TSA पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल फाइंड करेंगे तो कर्व सरफेस एरिया में ये जो है पाई आर स्क्वायर, उसमें सिलेंडर में क्या था कि ऊपर भी सर्कुलर हिस्सा था लेकिन यहाँ पे सिर्फ बेस पे है, नीचे है। तो ये जो पाई आर स्क्वायर सर्कुलर हिस्सा है तो इसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। इसको ऐड कर देंगे तो देखिए यहाँ पे पाई आर इंटू एल प्लस आर, ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया। यहाँ पे क्या किया हमने, पाई आर स्क्वायर यहाँ है, पाई आर एल यहाँ है, पाई आर हमने कॉमन ले लिया, इसमें बच गया एल प्लस इसमें पाई आर कॉमन ले लिया, एक आर बच जाएगा, ये हो गया हमारा आर। तो ये हो गया शंकु का टोटल सरफेस एरिया यानी शंकु का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हो गया कोण का। ठीक है, इसको हम लोग कोण या शंकु बोलते हैं, इसको हम लोग कोण या शंकु ये बोलते हैं। ठीक है, अब इसका वॉल्यूम यानी आयतन, आयतन जो होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच जो होता है ये शंकु का आयतन होता है, जबकि सिलेंडर का आयतन सिर्फ पाई आर स्क्वायर एच होता है, उसमें 1/3 नहीं होता है, लेकिन शंकु के आयतन में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तीन फार्मूला हो गया, पहला हो गया आपका कर्व सरफेस एरिया, वो हो गया पाई आर एल, दूसरा हो गया टोटल सरफेस एरिया, वो हो गया पाई आर इंटू एल प्लस आर, थर्ड हो गया वॉल्यूम, वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसको कंसेप्ट को समझ लीजिए और साथ में ये फॉर्मूला याद रखिए, फिर शंकु से जो भी क्वेश्चन पूछेगा उसको आप बहुत आसानी से उसको आप सॉल्व कर पाएंगे। अब वो जब क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से ये चीज़ें समझ में आपको आ जाएगी। पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन है कि एक शंकु की ऊंचाई 4 मीटर तथा उसका व्यास 6 मीटर है ना। एक शंकु है जिसकी ऊंचाई यानी हाइट जो है एच वाला पोर्शन वो है 4 मीटर तथा उसका व्यास, यानी व्यास मतलब फिगर बना ही लेते हैं तभी, ये शंकु है दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये शंकु है। ठीक है, ये शंकु है
इसका हाइट हमें गिवन है, हाइट गिवन है कितना, ये गिवन है 4 मीटर, ये गिवन है हमारा 4 मीटर हाइट है। और शंकु का व्यास, तो ये जो पूरा हिस्सा होगा यहाँ से यहाँ तक ये होता है व्यास, तो ये दिया हुआ है डी दिया हुआ है हमें कितना 6 मीटर। ठीक, तो यहाँ से हम r फाइंड कर लेंगे, 6/2 ये हो जाएगा हमारा 3 मीटर, r हो गया 3 मीटर। ठीक है, अब हमें ये फिगर है, अब हमें पता करना है कि पहले इसका शंकु की तिरछी ऊंचाई क्या है, यानी L जो है ये हमें पता करना है, L क्या होगा। ठीक, फिर उसके बाद हमें CSA कर्व सरफेस एरिया भी पता करना है, और टोटल सरफेस एरिया तथा आयतन सब कुछ इसी में मैंने ले लिया है कि सब कुछ समझ में एक ही साथ आपको आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा सॉल्यूशन इसमें है, जो है हमें गिवन है वो नहीं है, उसमें गिवन है हमें कि गिवन क्या क्या है। ठीक, गिवन है देखिए ये हाइट गिवन है ये 4 मीटर, r गिवन है हमारा 3 मीटर। ठीक, तो यहाँ पे L क्या होगा, हमें सबसे पहले हमें L पता करना है, यानी तिर्यक ऊंचाई यानी E। अब देखिए ये हाइट है, ये हाइट है, ये रेडियस है, ये 90 एंगल होगा। हाइट जब भी होता है तो 90 का एंगल फॉर्म करता है, तो ये जो है तो ये मान लीजिए अगर ये PQRS ऐसे मान लेते हैं। ठीक, तो ये जो है PQR एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो क्या होगा इन राइट एंगल ट्रायंगल PQR। ठीक, अब याद करिए पाइथागोरस थ्योरम इस यहाँ पे यूज होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यहाँ पे कर्ण जो है ये L है वो कर्ण हो जाएगा, H जो है वो लंब हो जाएगा, R जो है वो हमारा आधार हो जाएगा। तो यहाँ पे L स्क्वायर इक्वल टू होगा H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो H क्या है यहाँ पे 4 है, H है 4 तो ये हो जाएगा 16 प्लस R कितना है 3 ये हो जाएगा 9, ये होगा 25 है ना। यहाँ से L क्या हो जाएगा 25 अंडर रूट मतलब 5 मीटर, 5 मीटर जो हो जाएगा वो हो जाएगा इस शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी स्लेंथ हाइट। ठीक है, ये हो जाएगा 5 मीटर। ये पहला पोर्शन निकल गया हमारा शंकु की तिरछी ऊंचाई। अब कर्व सरफेस एरिया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल CSA आपको फॉर्मूला पता है पाई R L, तो पाई मतलब 22/7 इंटू R कितना है, R हमने यहाँ पे 3 है इंटू L कितना निकला 5 निकला। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 22 इंटू 15/7, ये आप कर सकते हैं 3.14 इंटू 15 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3.14 15 से मल्टीप्लाई, ये 20, ये 7, ये हो गया आपका 15 और ये 4 1 3, ये 0 11 5 1 6 1 7 और 3 1 4 1 2 47.10 47.10 एरिया है, तो यूनिट स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर, ये हो गया हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया। अब एक बचा है टोटल सरफेस एरिया TSA, टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ के लिए फॉर्मूला पता है आपको क्या होता है पाई R इंटू L प्लस R, ये होता है टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। तो पाई तो हो गया आपका 3.14 इंटू R हो गया कितना 3 है, R 3 है, L हो गया हमारा 5, फिर ये R ही है 3 L प्लस R, तो ये हो गया हमारा 3.14 इंटू 3 इंटू 8। ठीक है, तो ये 3.14 इंटू 24 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो फिर यहाँ पे हमारा टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा बहुत आसानी से। इसको यहाँ पे कर लेते हैं 3.14 इंटू 24, 4 4 16, 1 4 1 5, 4 3 12, फिर 4 2 8, 2 3 2 6, ये 6 13
225 6 1 7 75.36 ये हो गया हमारा 75.36 मीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया, है ना, ये हो गया। तो सब कुछ निकल गया। पहले हमने स्लैंट हाइट निकाला, फिर हमने CSA निकाला, और फिर हमने क्या निकाला, टोटल सरफेस एरिया निकाल लिया। तो इस तरह से फार्मूला है। तो आपको L भी चाहिए उसमें, हर एक फार्मूला में आपको L चाहिए। अगर हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है या कर्व सरफेस एरिया निकालना है, R और H हमें गिवन है, तो पहले हमें L निकालना पड़ेगा। L फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे। ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन में कि कभी आपको L दे दिया हो और H और R आपको कुछ एक नहीं दिया हो, जैसे R भी हमें यूज करना है तो L और ये हाइट H दे देगा, R पता करना होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम R भी पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था पहला क्वेश्चन जिसमें हमने स्लैंट हाइट यानी तिर्यक ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई जो भी कह लीजिए, उसके बाद कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, सब कुछ हमने कैसे निकालते हैं वो यहाँ पे देखा। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला कि एक शंक्वाकार तंबू के आधार का व्यास 14 मीटर तथा ऊंचाई 24 मीटर है, तो इसके निर्माण में 2.5 मीटर चौड़ाई का कितना लंबा कपड़ा लगेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। फिर बनाएंगे हम शंकु का फिगर। सबसे पहले हमेशा एक फिगर बना लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या फाइंड करना है और कैसे फाइंड करना है। ठीक है, ये हो गया हमारा शंकु। ठीक, एक तंबू है मान लीजिए इस शेप का तंबू, शंक्वाकार तंबू बनता है ये। ठीक, इसमें क्या क्या गिवन है हमें, तंबू के आधार का व्यास, यानी ये जो है व्यास दिया हुआ है हमें, व्यास दिया हुआ है कितना, ये दिया हुआ 14 मीटर, 14 मीटर। तो यहाँ पे रेडियस निकल जाएगा, ये हमारे R हो गया, ये H हो गया, ये L है। ठीक है, ये L है, तो R निकल गया यहाँ पे, इसका आधा यानी 7 मीटर जो हमारा क्या हो गया, रेडियस हो गया। फिर दिया ऊंचाई भी दे रखा है हमें, H जो है वो दे रखा है 24 मीटर, 24 मीटर। ठीक, अब ये पूछ रहा है हमें कि इसको जो तंबू है उसको ढकने के लिए जो कपड़ा लगेगा, कपड़ा है उसका हमें चौड़ाई गिवन है 2.5 मीटर, तो उस कपड़े की लंबाई क्या होगी। तो हमें ये फाइंड करना पड़ेगा कि इसको ढकने के लिए, ये जो हमारा तंबू है उसको ढकने के लिए कितना कपड़ा चाहिए, एरिया क्या होगा उस कपड़े का, उस कपड़े का एरिया कितना होगा, यानी लेंथ एंड ब्रेथ को कपड़ा तो रेक्टेंगुलर शेप में होता है, तो लेंथ एंड ब्रेथ मल्टीप्लाई करके एरिया निकलेगा उसका। तो इस जो तंबू है उसको ढकने के लिए हमको कितना मीटर स्क्वायर कपड़ा चाहिए, कितना एरिया कपड़ा चाहिए। अब देखिए इसको समझिए कंसेप्ट को। यहाँ पे जब ढकना है हमें, यहाँ से कपड़ा ढकाएगा, ऐसे ढकाएगा, ऐसे ढकाएगा, नीचे जो है जो सर्कुलर शेप है उसको तो कपड़ा से ढकना नहीं होता है, तो क्योंकि वो तो नीचे ही टिका होता है, तो ऊपर ही ऊपर हमें कपड़ा से ऐसे करके ढकना है। तो एरिया ऑफ क्लॉथ जो है, कपड़े का क्षेत्रफल कितना होगा, कपड़े का क्षेत्रफल जो यानी कपड़े का जो क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, जितना कर्व्ड सरफेस एरिया होगा उतना ही कपड़ा हमको चाहिए, उतना ही कपड़ा, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया को ही तो ढकना है ना, ये बेस तो इसको तो ढकना नहीं है नीचे से। तो कर्व सरफेस एरिया जो होगा, आपको अभी मैंने बताया जब इसको डिस्कस कर रहे थे, कि ये होता है सर्किल के सर्कुलर पार्ट को छोड़ के जो रेस्ट पार्ट है वो होता है हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया। जब सर्कुलर पार्ट को ऐड कर देते हैं तो वो हो जाता है टोटल सरफेस एरिया। यहाँ पे इसको हमको कपड़े से ढकना है, तो कितना क्षेत्रफल होगा कपड़े का जिससे ये ढक जाएगा, तो जितना इस शेप का कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। तो एरिया ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड, मतलब जो हमें चाहिए उस कपड़े का क्षेत्रफल क्या होगा, जितना इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, ये होगा पाई आर एल हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया। यहाँ पे हमें आर पता है, एच पता है, एल तो पता नहीं है, तो पहले हम एल फाइंड करेंगे। ये होगा हमारा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये हो गया हमारा 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर
का अंडर रूट, ये होता है 576 और ये होगा 49। तो ये हो गया हमारा 49, 9 6 15, 9 16 15 हो गया, 1 5 7 12 2 और 1 6 6 25। इसका मतलब जो L निकलेगा वो 25 हो गया, 25 मीटर। L हो गया हमारा 25 मीटर, यहाँ से निकल गया। अब कर्व सरफेस एरिया जो है यहाँ से CSA निकाल लेंगे। CSA हमें पाई आर L होता है, तो क्या होगा 22/7 R मतलब 7, RL मतलब 25 है ना, 25। ये 7 से कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा 550, ये हो जाएगा 550 मीटर स्क्वायर। मतलब 25 को जब बाय 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 इंटू 20 हो जाएगा 500, हाँ 550 मीटर स्क्वायर। अब इतना कपड़ा जो लगेगा उसका क्षेत्रफल इतना होगा, टोटल कपड़े का क्षेत्रफल 550 मीटर स्क्वायर होगा। तो अगर कपड़े का जो चौड़ाई इतना है तो लंबाई क्या होगा, तो कपड़े की जो लंबाई होगी, लेंथ होगी क्लॉथ की, कपड़े की जो लंबाई होगी वो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बट्टा चौड़ाई, क्षेत्रफल बट्टा चौड़ाई सिंपली। क्योंकि अगर ये एरिया होता है, एरिया देखिए एरिया क्या होता है, एरिया होता है कपड़ा का एरिया बराबर लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, लंबाई गुने चौड़ाई। एरिया यहाँ पे 550 है और लेंथ हमें पता करना है, ब्रेथ है 2.5 मीटर, तो L यहाँ पे हो जाएगा 550 डिवाइड बाई 2.5। क्लियर है। तो अब यहाँ पे यही सीधा हमने डायरेक्ट कर लिया कि लेंथ इक्वल टू एरिया डिवाइड बाई क्या, चौड़ाई जो है, विड्थ जो है। ठीक है, अब ये कैंसिल हो, यहाँ पे ऊपर 10 आ जाएगा, ठीक, और 25 2 जा, अभी हमने किया ये 22 से हो जाएगा, 22 से, तो लेंथ हो जाएगा हमारा 220 मीटर। कपड़े का जो लंबाई हो जाएगा वो 220 मीटर। हमने पहले इसको कैसे फाइंड किया, पहले कितना कपड़ा लगेगा उसका कपड़े का क्षेत्रफल क्या होगा वो हमने पता किया। वो हमें कैसे पता चला, तो कपड़ा उतना ही लगेगा जितना ये जो तंबू है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। तो हमने कर्व सरफेस एरिया फाइंड कर लिया, तो इससे हमें ये पता चल गया कि एग्जैक्टली कपड़ा जो लगना है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक, जब कपड़े का क्षेत्रफल पता चल गया तो कपड़ा का जो साइज है उसमें हमें चौड़ाई दे रखा है, चौड़ाई हमें दे रखा है, तो हमें ये पूछ रहा है कि कपड़े की लंबाई यानी लेंथ क्या होगी। अब क्षेत्रफल जब पता चल गया है तो कपड़ा तो रेक्टेंगुलर शेप में होगा, तो उसका जो क्षेत्रफल को जब चौड़ाई से डिवाइड कर देंगे तो कपड़े की लंबाई उससे हम पता चल जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आता है, आपको कंसेप्ट बस समझना है। ऐसे शंक्वाकार शेप को, जो कोनिकल शेप होगा उसको जब ढकना हो किसी भी चीज़ से, तो जितना कर्व्ड सरफेस एरिया होगा उतना ही वो आइटम, सामान, कपड़ा हो, शीट हो, कुछ भी हो, तो उतना ही लगना है। इसको अच्छे से समझना है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। फिर दूसरा लास्ट क्वेश्चन है कि दो शंकु के ऊंचाई में 5:8 का अनुपात है। ये दो शंकु है, उसका ऊंचाई का जो रेशियो है, हाइट का रेशियो है, एक का 5 है तो दूसरे का 8 है, यानी 5:8 का रेशियो है। यदि उसके व्यास में 3:8 का अनुपात हो, अगर उसके जो डायमीटर होता है, डायमीटर आप समझ गए होंगे, नीचे वाला पूरा लेंथ को हम डायमीटर बोलते हैं। ठीक है, तो डायमीटर का रेशियो अगर 3:8 है तो उसके आयतन यानी उसके वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा ये हमें पता करना है। ठीक है, देखिए दो शेप है, तो दो शंकु है, तो माना कि शंकुओं, दो शंकु है ना, उनका शंकुओं की ऊंचाई का रेशियो गिवन है दोनों का। ठीक है, तो एक का हो जाएगा 5h मीटर और दूसरे का हो जाएगा हमारा 8h मीटर, तभी तो रेशियो होगा ना। 5 हाइट है तो h हमने ले लिया, एक का हाइट अगर 5h होगा तो दूसरे का हो जाएगा 8h मीटर, है ना, ये मीटर हो जाएगा। ठीक, ये उसका शंकु का ऊंचाई का रेशियो गिवन है, तो हम 5h 8h उसका ऊंचाई मान लिया। उसी तरह से अब क्या है, डायमीटर का रेशियो गिवन है। अच्छा, एक ही आप समझिए,
जो रेशियो डायमीटर का होगा वही रेशियो रेडियस का भी होता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको डायमीटर का रेशियो 3:8 दिया हुआ है तो त्रिज्या यानी रेडियस का रेशियो भी 3:8 ही होगा, है ना, वो रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मान लीजिए इसका फिर ऊंचाई का रेशियो ये है दोनों का, शंकुओं की त्रिज्या, दोनों शंकुओं की जो त्रिज्या होगी उसको भी हमें मानना पड़ेगा। शंकुओं की जो त्रिज्या यानी रेडियस हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका रेशियो जो है यानी 3r एंड 8r यहाँ 8r मीटर, इसका 3r हो गया, इसका हो गया 8r मीटर। क्यों कि रेशियो जब 3:8 है तो r ले लिया हमने वहाँ पे लगा दिया, तो ये 3r हो गया, ये हो गया 3r मीटर, ये हो गया हमारा 8r मीटर हो गया। अब हमें पूछ रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें फाइंड क्या करना है, दोनों का रेशियो यानी आयतनों का अनुपात हमें दोनों का पता करना है, आयतनों का अनुपात। तो आयतन आपको पता है क्या होता है, पहले वाले का हो जाएगा, पाई तो दोनों में है 1/3 पाई r² h, तो पहले वाले का r², तो 3r है यहाँ पे, तो 3r पाई r², सॉरी हाँ, पहले वाले का रेडियस 3r है तो 3r और पहले वाले की ऊंचाई 5h, ये हो गया पहले वाला, डिवाइड बाय 1/3 पाई r², यानी दूसरे वाले का त्रिज्या 8r है ना, तो 8r का स्क्वायर गुने दूसरे वाले की ऊंचाई, ये 8h है, ठीक। तो अब हमें फाइंड करना है कि दोनों का रेशियो क्या होगा। तो देखिए पाई कैंसिल, 1/3 कैंसिल, यहाँ पे ये h कैंसिल, यहाँ पे ये हो गया हमारा 9r² इंटू 5 डिवाइड बाई 64r² गुने 8, यहाँ पे फिर r² कैंसिल, ये हो गया हमारा 45/32 351, तो ये 45/512 यानी 45/500 जो होगा ये दोनों का रेशियो हो जाएगा। दोनों के आयतनों का जो अनुपात होगा वो होगा 45:512, यही हमारा हो गया रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरह से रेशियो जिस टर्म में है उसी टर्म में हमने मान लिया h और s का, पहले वाले का h हो गया 5h, दूसरे वाले का h हो गया 8h, पहले वाले की त्रिज्या 3r, दूसरे वाले की त्रिज्या 8r, और हमें आयतन पता है कि 1/3 पाई r² होता है। तो फिर हम आयतनों का अनुपात फाइंड किया, आयतनों का अनुपात सॉरी मतलब पहले वाले का आयतन डिवाइड बाय दूसरे वाले का आयतन। तो जब पहले वाले का आयतन पता करेंगे तो पहले वाले का त्रिज्या और दूसरे वाले की ऊंचाई, तो पहले वाले का त्रिज्या कितना है 3r और पहले वाले की ऊंचाई 5h है यहाँ पे। उसी तरह से पहले वाले की दूसरे वाले की त्रिज्या 8r है, दूसरे वाले की ऊंचाई 8h है, बस उसी के फॉर्म में हमने कर लिया, कैंसिल हो गया, फाइनली बच गया 45:512, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। ये हमें पता करना था कि दोनों जो शंकु बन रहा है उसके आयतनों का क्या रेशियो होगा। तो इस तरह से शंकु फिनिश होता है और अगले पार्ट में हम स्फेयर करेंगे। उसके बाद जो अधिक क्वेश्चन आएगा वो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड से आएगा, दो शेप को जो कंबाइन करके जो क्वेश्चन बनता है, इसीलिए इसको एक वीडियो में हमने ये कौन किया, एक ही वीडियो में स्फेयर करेंगे, उसके बाद 2 वीडियो कम से कम होगा इसमें हम कंबाइंड विभिन्न जो जैसे शंकु और प्लस स्फीयर कंबाइन करके, शंकु प्लस सिलेंडर कंबाइन करके क्वेश्चन जो कैसे बनता है उसको कैसे सॉल्व करते हैं इसके बारे में हम सीखेंगे। तो वो क्लासेस और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अभी तो हम कंसेप्ट को समझ रहे हैं और साथ में इस पे बेस्ड कुछ सिंपल क्वेश्चन को कर रहे हैं। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, वो होगा कौन सा हमारा स्फीयर का टॉपिक। तब तक के लिए धन्यवाद।